तो वो आपका मकान तो आपका ज़मीन तो ऑटोमेटिक प्री सेल में चला जाएगा, कि 20 करोड़ भी कमा सकते हैं। दोस्तों नमस्कार। आपको थंबनेल देख के ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा संभव नहीं है, सब कुछ संभव है। हम बताएंगे कैसे संभव है, और इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी भी मिलेगी। इस बिजनेस को कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। इससे पहले मैं ये बता दूं, हम वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं। दुनिया एक परिवार है और परिवार के हर सदस्य को खुश करना है, खुशहाल रखना है, तो उसके डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। तो मेरा काम वही है और मैं इसी क्षेत्र में आगे बढ़ रहा हूँ। तो इस कदम में मैं ये बता रहा हूँ कि यदि आपको बिल्डर बनना है, अपना निर्माण करना है, मकान का निर्माण करना है, बेचना है, या प्रॉपर्टी बेचना है, या ज़मीन बेचना है, कुछ भी बेचना है, तो आपको पहला नंबर तो इस फील्ड में आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। अगर इस फील्ड में आपका एजुकेशन है तो और अच्छा है, और आपके अंदर कस्टमर को सेवा की, देश की सेवा की भावना होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पैसा लूट ले, नहीं तो आप तो गलत मकान बना लोगे। 10 साल के बाद तो वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो इससे कोई मतलब नहीं है। फिर वो पर्सन को, कस्टमर भी दिक्कत और देश का नाम भी खराब होगा। अब पुल गिर रहा है तो किसको नुकसान है? पुल गिर रहा है तो गवर्नमेंट का भी नाम खराब हो रहा है, और आप तो जो जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। तो पहला नंबर ये डिसाइड करना है हमको क्यों करना है, कैसे करना है। तो आपको कस्टमर के लिए करना है, सरकार के लिए करना है, देश के विकास के लिए करना है। अपना देश का विकास करेंगे तो आपका विकास तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो पहला नंबर आपको यही करना है। और मैं एक कस्टमर के लिए और बता दूं, अपने व्यूअर के लिए और एक चीज़ बता दूं कि मैं 1 लाख तक का मदद भी देते हैं। कैसे लोगों को देते हैं? आपको अपना नाम, किसी भी देश में आप रहते हैं, मेरे लिए तो सभी देश बराबर है, सभी नागरिक ही बराबर है। आप किसी भी देश में रहते हैं तो आपको अपना नाम, गोल बताना है। आप ऐसे 5 आदमी का, व्यक्ति का नाम बताइए जिसे आप फॉलो करते हैं, आपके लिए वो आइडल है। उस बेस पे आपको 1 लाख तक का इनाम दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि यदि आप अपने क्षेत्र के महान आदमी हैं तो आप अपने गली का, पूरे गांव का और मोहल्ले का तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, मेरी गारंटी है, और राज्य का। आप अपने गली का बोलिए कि ये गली में सेफ्टी और डेवलपमेंट मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपको भी 1 लाख तक का इनाम दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि अब आपको बिल्डर बनने के लिए क्या क्या चाहिए। तो पहले नंबर आपको एजुकेशन होना चाहिए, उस फील्ड में नॉलेज होना चाहिए। दूसरा नंबर चीज़ है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन से जो भी प्रोसेस हो वो फॉलो करना पड़ेगा। तीसरा नंबर है कि जब आपको डीलिंग रहेगा, आपके पास नॉलेज रहे, तो आप तो डील कर लिए। अभी आप कस्टमर कैसे लेके आएंगे, सेल कैसे करेंगे, करोड़पति कैसे बनेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। पहला नंबर स्टेज बताऊंगा आपको कस्टमर कहाँ से आएगा। दूसरा नंबर बताऊंगा आपको एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कहाँ से होगा। तीसरा नंबर बताऊंगा कि आपकी फैमिली कैसे सेव होगी और आपका बुढ़ापा कैसे सेव होगा। तो पहला नंबर बता रहे हैं कि आपको कस्टमर कहाँ से आएगा। कस्टमर को एक ऑफर दीजिए कि आप जितना का मकान ले रहे हो, जितना का ज़मीन ले रहे हो, उतना तक, उतना गारंटी नहीं है, उतना तक, अप टू 50 लाख का है मकान तो 50 लाख तक आफ्टर 30 ईयर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा हमारे तरफ से, सोशल असिस्टेंस के रूप में। मतलब एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपके बुढ़ापे को भी सिक्योर करें और अपने प्रॉफिट से देना। उसमें आप अगर 20 लाख का मकान है तो उसमें 21 लाख को उसको मत कर दीजिए, 20 लाख में अपने प्रॉफिट में से ही थोड़ा कट कर दीजिए। इससे बेनिफिट क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपके साथ जो कस्टमर जुड़ेगा वो लाइफ टाइम के लिए जुड़ेगा, मिनिमम 30 ईयर के लिए जुड़ेगा। अगर 1000 कस्टमर आपके पास हो गए तो वो परमानेंट जुड़े हुए हैं, और आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वो आपका मकान तो, आपका ज़मीन तो ऑटोमेटिक प्री सेल में चला जाएगा। तो आपको ये करना है कि यदि आप मान लीजिए 20 लाख का ज़मीन है या मकान है, कस्टमर को दे रहे हैं, तो उसमें 2%, क्योंकि आप कितना कमाते हैं वो अपने हिसाब से जानते हैं, तो आपको अपने इनकम में से 2% उसके लिए इन्वेस्ट करना है।
मार्केट में, शेयर मार्केट में कहाँ इन्वेस्ट करना है, ETF में इन्वेस्ट करना है, मिड कैप में इन्वेस्ट करना है। और जो फंड अप टू 20% दे रहा है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है कस्टमर को, तो और ये 30 साल तक के लिए है, 1 साल 2 साल के लिए नहीं है। तो आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए और कस्टमर को बताइए कि यदि आप अगर मकान 1 साल के बाद बेच भी देते हैं तो भी 20 लाख तक मिलेगा। 20 लाख तक, 20 लाख नहीं, 20 लाख तक, हो सकता है कम भी मिले, क्योंकि मार्केट तो फ्लक्चुएट करता है। और मार्केट फ्लक्चुएट कब करेगा, सरकार फ्लक्चुएट करेगी तो सरकार पे डिपेंड करता है। इसलिए हमारा रिक्वेस्ट ये भी है कि आप अच्छी सरकार चुने तो आपके देश का मार्केट भी अच्छा रहेगा। तो मकान बेच देता है या किसी भी परिस्थिति में, जैसे कोरोना आया था, तो अगर वो लोन नहीं दे पाता है, जॉब चला गया, तो भी उसी स्थिति में भी उसका बुढ़ापा सिक्योर है, क्योंकि वो 20 लाख तक, 10 15 20 लाख जो भी मिलेगा वो एक्स्ट्रा बेनिफिट ही है, एड ही है बुढ़ापे के लिए, तो वो मिलेगा ही मिलेगा। तीसरा बेनिफिट ये है कि अगर वो कंटिन्यू भी उस मकान में रहता है तो भी उसको बेनिफिट मिलेगा। और चौथा है, इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा, आप रीसेल सेल करते रहेंगे, आपको वो बेनिफिट ऐड होता रहेगा कंटिन्यू। आप 20 लाख 20 लाख 20 लाख 20 लाख करके 20 करोड़ भी कमा सकते हैं सेम पैसा से। 50 लाख को ही इन्वेस्ट करके बार बार उसी बिल्डर के साथ बिजनेस करके आप 50 करोड़ भी कमा सकते हैं। तो कस्टमर के लिए ये बड़ा बेनिफिट रहेगा, और आपके लिए बेनिफिट ये रहेगा कि कस्टमर आपके साथ कंटिन्यू जुड़ा रहेगा। दूसरा चीज़ ये है कि आप एक यूट्यूब चैनल जरूर बनाएं, आप सोशल मीडिया पर एक चैनल बनाएं। इससे क्या बेनिफिट होगा कि यदि आप उसमें कुछ सिखाते हैं कि मकान कैसे बनाना है, बिल्डर के लिए काम कैसे करना है, ज़मीन कैसे खरीदना है, डील कैसे करना है, तो एक ये सीखने और सिखाने वाला है। लर्न टीच लर्न, आप सीखिए, सिखाइए, फिर सीखिए, फिर सिखाइए। लर्न टीच लर्न हमेशा सक्सेस होता है। तो आपका जो बेनिफिट होगा ये एक्स्ट्रा एडिशनल बेनिफिट होगा। जो आप 2% दे रहे हैं कस्टमर को एडिशनल, तो वो तो यूट्यूब लेके आ जाएगा, तो आपको तो लॉस कहीं से नहीं हो रहा है, और कस्टमर को भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करना है उसके लिए। तो सोशल मीडिया का जो भी पैसा आ रहा है उसमें इन्वेस्ट करते रहिए। और तीसरा चीज़ ये है कि तीसरा चीज़ बताने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा सभी व्यूअर्स से यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने माता पिता का जरूर सम्मान करें, क्योंकि माता पिता ही भगवान है। तीसरा चीज़ ये है कि आप भी किसी ETF में ज़रूर इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड मार्केट में इन्वेस्ट करें। आप में पैसा तो ज़रूरी है, क्योंकि आपके जो पड़ोसी रिश्तेदार वो साथ नहीं देते, साथ तो पैसा रहेगा तो ही वो देंगे। 90% 99% केसों में ये देखा गया है। तो बुढ़ापे के लिए आप जरूर फंड इन्वेस्ट करें। मान लीजिए कि हम आपको बता रहे हैं, अगर कस्टमर के लिए 20 लाख का अगर मकान है, 20 लाख का मकान अगर आप सेल करते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको 40,000 उस कस्टमर के लिए इन्वेस्ट करना है। कस्टमर से ये बोलना है कि आपको लिख के देना होगा कि आप ईमानदार रहेंगे, अगर आपको किसी भी तरह की सजा होगी तो ये पूरा का पूरा फंड सरकार को चला जाएगा। दूसरा केस ये है कि आप 30 साल से पहले इसको विड्रॉ नहीं कर सकते। तो आप अगर 40,000 कस्टमर को के नाम से इन्वेस्ट करते हैं, तो आप मोबाइल में एक फाइनेंशियल कैलकुलेटर करके आता है, उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसमें 40,000 डालिए, 20% डालिए, क्योंकि मिड कैप के जो फंड है 20% तक देते हैं, और कितना भी काम होगा तो 15% तक तो दे ही देंगे। जितना का मकान है उतना तक तो लगभग दे ही देंगे। अगर 20% दिए तो डबल ट्रिपल और हो जाएगा। और 40,000 का तो 94 लाख तक होता है, 94-95 लाख तक होगा 20% के हिसाब से। तो आपको अगर उतना तक अमाउंट नहीं भी मिलता तो जितना का मकान है उससे ±5 तो मिल ही जाएगा। तो कस्टमर को भी बेनिफिट, आपको भी बेनिफिट, और अपने लिए भी इन्वेस्ट करिए, मिड कैप में इन्वेस्ट करिए, बच्चों के लिए इन्वेस्ट करिए।
तो आपको मेरा सुझाव कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।